नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिटरमिनेंट चैप्टर एक्सरसाइज 5D कवर करेंगे। 5D एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं या पढ़ने जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट होता क्या है उसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बताया है, वो वीडियोस आप जो देख लेना। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 से आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले के जितने भी क्वेश्चंस है उनको भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको जीरो आंसर लेके आना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये डिटर्मिनेंट है और राइट हैंड साइड में जीरो है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको जीरो आंसर लेके आना है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स अगर सेम हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आता है। तो यहाँ भी हम दो कॉलम्स को सेम कर देंगे, एक जैसा कर देंगे, और उसके लिए हमें यहाँ पर ऑपरेशन बनाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो C3 है इस C3 को चेंज करते हैं। C3 चेंज टू C3 प्लस C2। तो देखो बच्चों, यहाँ पर C1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। C2 A B C। C3 में क्या चेंज आ रहा है, C3 प्लस C2। B प्लस C को A से प्लस कीजिए तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C। अब दूसरा एलिमेंट C3 का देखो। अब इसमें क्या चेंज आना है, क्या चेंज हो रहा है, C3 प्लस C2। इन दोनों को प्लस करो, यहाँ पर लिख दो A प्लस B प्लस C। और A प्लस बी में C को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस बी प्लस C। तो हमने इस ऑपरेशन की हेल्प से कॉलम 3 को, मतलब C3 को चेंज कर दिया है। अब ये C3 आ चुका है और C3 में अगर आप देखोगे, कॉलम 3 में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर सारे एलिमेंट एक जैसे हैं और वो कॉमन भी आ सकते हैं। A प्लस बी प्लस C कॉमन आ गया। C3 से आपने A प्लस बी प्लस C कॉमन लिया, 1 1 1 ABC, और यहाँ बचेगा 1 1 1। इतना क्लियर। अब आप इस डिटर्मिनेंट में ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो C1 है वो C3 के इक्वल है, एक जैसे है। तो हम सीधा बोलेंगे यहाँ पर C1 इक्वल टू C3, देन इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्टिंग के दो ऑपरेशंस रखने पड़ेंगे। तो वो कौन से ऑपरेशन है, देखो यहाँ पर देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको जीरो आंसर लेके आना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा ये C1 चेंज टू C1 साइन सिग्मा C1। ठीक है, ये ऑपरेशन पहला ऑपरेशन है। और दूसरा ऑपरेशन है C2 चेंज टू कॉस सिग्मा C2। अब C1 और C2 में चेंज करना है। C1 में क्या चेंज आ रहा है कि इसमें साइन सिग्मा की इंटू हो रही है, और C2 में क्या चेंज आ रहा है, उसमें कॉस सिग्मा की इंटू हो रही है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर C1 यानी कॉलम 1 में हम साइन सिग्मा की इंटू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया साइन अल्फा इंटू साइन सिग्मा। फिर साइन बीटा में भी साइन सिग्मा की इंटू करेंगे, साइन बीटा इंटू साइन सिग्मा, ये बन गया। और साइन गामा में साइन सिग्मा की इंटू करेंगे। C1 के सारे एलिमेंट में साइन सिग्मा की इंटू हमने कर दी है। अब इस पूरे C2 में हम इंटू करेंगे कॉस सिग्मा की। ऑपरेशन क्या है, C2 चेंज टू कॉस सिग्मा C2। जो ये C2 है इसके सारे एलिमेंट्स में हम कॉस सिग्मा की इंटू करने जा रहे हैं। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस सिग्मा, यहाँ पर आ गया आपका कॉस बीटा में इंटू करा कॉस सिग्मा का, तो ये बन गया कॉस बीटा कॉस सिग्मा। और कॉस गामा में भी हम कॉस सिग्मा की इंटू करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका कॉस गामा इंटू कॉस सिग्मा। ये है कॉलम 3, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखिए कॉस अल्फा प्लस सिग्मा कॉस बीटा प्लस सिग्मा और कॉस गामा प्लस सिग्मा। अब इसके बाद एक ऑपरेशन और लगाना है आपने।
आपने C2 में चेंज करना है C2 माइनस C1। तो देखो यहाँ पर नया ऑपरेशन क्या है, कॉलम 2 में हम चेंज कर रहे हैं C2 चेंज टू C2 माइनस C1। तो देखो बच्चों यहाँ पर C1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा साइन अल्फा साइन सिग्मा साइन बीटा इंटू साइन सिग्मा और साइन गामा इंटू साइन सिग्मा। लेकिन C2 में चेंज आएगा C2 माइनस C1। तो देखो यहाँ पर कॉस अल्फा इंटू कॉस सिग्मा माइनस, क्या माइनस हो रहा है, ये C1 माइनस हो रहा है, यानी साइन अल्फा साइन सिग्मा माइनस कर देंगे, साइन अल्फा इंटू साइन सिग्मा। अब C2 का दूसरा एलिमेंट ये है, इससे हम ये माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे कॉस बीटा इंटू कॉस सिग्मा माइनस साइन बीटा साइन सिग्मा, साइन बीटा इंटू साइन सिग्मा। और यह है तीसरा एलिमेंट C2 का, इससे हम ये माइनस करेंगे, तो इसमें ये चेंज आ जाएगा। देखो कॉस गामा कॉस सिग्मा माइनस, अब ये हम माइनस कर दे साइन गामा साइन सिग्मा, साइन गामा इंटू साइन सिग्मा। और ये कॉलम 3 जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसको जैसा है वैसे ही लिखिए, कॉस बीटा प्लस सिग्मा आ गया ये, और फिर कॉस गामा प्लस सिग्मा। इतना क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये कॉलम 2 में जितने भी एलिमेंट्स है ये एक फॉर्मूला बन रहा है, मतलब एक फॉर्मूले का एक्सपेंड फॉर्म है। देखो ध्यान से देखो, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, तो ये होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर जितने भी एक्सपेंड फॉर्म को लिखा गया है इन सबको हम कॉस ए प्लस बी की फॉर्म में लिख देंगे। बस यहाँ पर ए की जगह अल्फा, यहाँ बी की जगह सिग्मा। दूसरे एलिमेंट में ए की जगह बीटा, बी की जगह सिग्मा। समझ में आपको आ रहा होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर C1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, या ऐसे लिखा जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन सिग्मा, फिर साइन बीटा इंटू साइन सिग्मा, और फिर साइन गामा इंटू साइन सिग्मा। लेकिन जो C2 के एलिमेंट्स है वो चेंज हो जाएंगे इस फॉर्म में। पहला एलिमेंट कॉस अल्फा कॉस सिग्मा माइनस साइन अल्फा साइन सिग्मा, इसको हम लिख सकेंगे कॉस अल्फा प्लस सिग्मा। दूसरा एलिमेंट है कॉस बीटा कॉस सिग्मा माइनस साइन बीटा साइन सिग्मा, इसको हम लिखेंगे कॉस बीटा प्लस सिग्मा। और तीसरा एलिमेंट चेंज हो जाएगा कॉस गामा प्लस सिग्मा। और ये है कॉलम 3, इसको एज इट इज लिखना है आपने। देखो कॉस अल्फा प्लस सिग्मा, कॉस बीटा प्लस सिग्मा और कॉस गामा प्लस सिग्मा। और आप देख पा रहे हो कि जो कॉलम 2 है वो कॉलम 3 के इक्वल आ गया, यानी C2 इक्वल टू C3। तो इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, 0 होगा। 12 में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो पहला ऑपरेशन है उसको ध्यान से देखो। पहला ऑपरेशन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 प्लस C3। इससे क्या होगा कि इससे ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। देखो बच्चों C1 में चेंज करो आप, C1 में क्या चेंज आ रहा है, ये है C1 यहाँ पर क्या है y प्लस जेड। इससे हम माइनस कर रहे हैं C2 प्लस C3, ये C2 है ये C3 है, z प्लस y हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब C1 क्या है, z, ठीक है, C1 का दूसरा एलिमेंट z है, ठीक है ना। और इससे हम क्या माइनस करेंगे, C2 प्लस C3, z प्लस x प्लस x, तो z से z कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x। अब C1 का तीसरा एलिमेंट y है, इससे हम माइनस कर रहे हैं C2 प्लस C3, x प्लस x प्लस y, x प्लस x प्लस y, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2x। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स बचेंगे, C2 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसको ऐसे ही लिखना है। C3 में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसको ऐसे ही लिखना है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो C1 से कॉमन क्या आ रहा है, देखो C1 से माइनस का 2x कॉमन आ गया।
अब C1 में क्या बचेगा, 0 1 1, C2 ऐसी रहेगा और C3 भी ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप देखो 1 1 में से इस वाले 1 को हम 0 कर सकते हैं, ये R2 वाला 1 और एक R3 वाला 1, तो R2 वाले 1 को मैं 0 कर सकता हूं इस ऑपरेशन से कि R2 चेंज टू R2 माइनस R3, ठीक है। तो -2x ऐसे बाहर चलेगा, R1 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, 0 Z Y, R2 में चेंज आ रहा है, R2 माइनस R3, 1 से 1 माइनस करेंगे 0, Z प्लस एक्स से x माइनस होगा, x x कैंसिल, तो यहाँ Z बचेगा। अब x से माइनस होगा x प्लस वाई, तो x से x कैंसिल, यहाँ पर माइनस y बचेगा। R3 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने C1 को लेकर एक्सपेंड करना है और C1 के इस वाले एलिमेंट को लेकर एक्सपेंड करना है, तो ये कैंसिल, एक्सपेंड करना सबको आता होगा। तो अगले स्टेप में माइनस का 2x ये ऐसे रहेगा, इसके इंटू इससे करेंगे, माइनस का ZY या YZ, बीच में माइनस साइन, इसके इंटू इससे करेंगे माइनस का YZ, माइनस का 2x और ये आ जाएगा आपका माइनस का 2YZ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा XYZ, और यही आपको लेके आना था, ये आपका राइट हैंड साइड है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप पहला ऑपरेशन जो बनाओगे वो आपको सही तरीके से बनाना आना चाहिए। मतलब पहला या दूसरा ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से इन तीनों में से एक फैक्टर कॉमन आ जाए, एक या दो फैक्टर्स कॉमन आ जाए। तो देखो मैं किस हिसाब से ऑपरेशन बना रहा हूँ, यहाँ समझो बच्चों। मैं पहला ऑपरेशन ऐसा बनाऊंगा कि मुझे इन तीनों में से एक फैक्टर कॉमन मिल जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं पहला ऑपरेशन बना रहा हूँ C1 चेंज टू C1 प्लस C2, और दूसरा ऑपरेशन भी साथ साथ लिखता हूँ मैं C2 चेंज टू C2 प्लस C3। तो ध्यान से देखो, पहले मैं C1 में चेंज कर रहा हूँ, C1 में क्या चेंज आ रहा है, C1 प्लस C2, ये कैंसिल, प्लस C माइनस C कैंसिल, तो C1 में चेंज आएगा A प्लस B। अब इस एलिमेंट में चेंज आएगा, माइनस C को हम प्लस करेंगे C2 वाले एलिमेंट से, तो C से C कैंसिल, अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा A प्लस B, जो कि ऑपरेशन क्या है C1 प्लस C2। और C1 के तीसरे एलिमेंट में चेंज करना है, ऑपरेशन क्या है C1 प्लस C2। अब माइनस B को प्लस करोगे माइनस A से, तो ये आएगा माइनस A माइनस B, माइनस कॉमन, तो A प्लस B, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस A प्लस B। अब आप देख पा रहे हो कि इस R1 में से मैं A प्लस B को कॉमन ले सकता हूँ, जो मुझे यहाँ पर चाहिए। अब R3 जो है, अब जो R3 है बच्चों, अब उसमें आते हैं, सॉरी R3 ने अब C2 में आते हैं। देखो C2 ऑपरेशन ये लिखा है, मतलब कॉलम 2 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, कॉलम 2 में हम ऐड कर रहे हैं कॉलम 3 को, यानी C2 प्लस C3, तो कॉलम 2 में चेंज आएगा। माइनस C को हम ऐड करेंगे माइनस B से, माइनस C प्लस माइनस B, तो माइनस C माइनस B, माइनस साइन कॉमन, तो B प्लस C, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस B प्लस C। अब इससे इसको ऐड करेंगे, A से कैंसिल, तो यहाँ भी आएगा B प्लस C। इसको इससे ऐड करेंगे हम, तो A से कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा B प्लस C। तो C2 में भी हम चेंज कर चुके हैं बाय ऑपरेशन। अब C2 में जो कॉमन एलिमेंट आपको नजर आ रहा है वो है B प्लस C, और वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। C2 में से माइनस B माइनस A और A प्लस B प्लस C ऐसी रहेगा। C3 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आपको कॉमन लेना है, C1 में से A प्लस B कॉमन, C2 में से B प्लस C कॉमन। अब यहाँ बचेगा 1 1 माइनस 1, यहाँ बचेगा माइनस 1 1 और 1, माइनस B माइनस A और A प्लस B प्लस C। अब जैसे 1 1 की फॉर्म आती है तो आपको दो एलिमेंट्स जीरो करने हैं, वो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर ये क्या है C1 और ये क्या है C2, हम C1 प्लस C2 कर लेंगे। C1 प्लस C2 करेंगे तो दो एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना।
दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। ध्यान से देखो, ये ऐसे रहेगा a प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर हम c1 प्लस सी2 कर रहे हैं, ऑपरेशन में ऊपर लिखता हूं c1 चेंज टू c1 प्लस सी2। तो जब 1 को -1 से प्लस करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, 1 और 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, -1 प्लस 1 ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर C2 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, और C3 में कोई चेंज नहीं आएगा। A प्लस बी प्लस सी। अब आपने एक्सपेंड करना है। आप C1 को लेकर एक्सपेंड करोगे और C1 का सिर्फ ये एलिमेंट लोगे, और इसमें होता है माइनस साइन। साइन रूल आपको पता होगा, पहले एलिमेंट में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस। तो माइनस साइन के साथ हम 2 को लेंगे, तब हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी। अब -2 यहां पर लिया आपने, अब ये कैंसल, ये कैंसल, इसकी इंटू -1 से होगी, तो -a माइनस बी माइनस सी, और 1 की इंटू -b से होगी, तो ये b से माइनस साइन, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b से b कैंसल, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और माइनस साइन, अब ये दो माइनस बाहर आएंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ आएगा आपका 2 और a प्लस सी। अब इसको ढंग से लिख लो, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये डिटरमिनेंट दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और इसमें जो C1 है, मतलब कॉलम 1 है, उसमें सारे एलिमेंट्स 1 है। अब जब किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट 1 होते हैं, तो उनमें से दो एलिमेंट को जीरो करना होता है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पता होगा। और जैसे आप दो एलिमेंट जीरो करोगे, वैसे ही जो प्रूफ करना है उनमें से कुछ फैक्टर्स कॉमन आ जाएंगे। जैसे हमें 4 फैक्टर्स लेके आने हैं, तो जैसे आप दो एलिमेंट्स को जीरो करोगे, तो इन चारों में से कुछ फैक्टर्स कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों कैसे। हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि जो C1 में ये आपको 1 1 नजर आ रहे हैं, इनमें से दो एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस वाले 1 को जीरो करूंगा, इस वाले 1 को जीरो करूंगा। अगर मुझे इस वाले 1 को जीरो करना है, तो ये आ रहा है R2 में, तो हम यहाँ पर R2 में चेंज करेंगे, R2 चेंज टू, और R2 से मैं R1 को माइनस करूंगा, R2 चेंज टू R2 माइनस R1। उसके बाद ये वाला 1 आ रहा है R3 में, तो अब दूसरा ऑपरेशन के साथ साथ बनाते हैं हम, R3 चेंज टू R3 माइनस R1। इतना क्लियर? तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। ये है R2 में इस वाले 1 को जीरो करने के लिए ऑपरेशन बनाया है R2 माइनस R1। तो 1 माइनस 1, पहले तो R1 को लिख लेते, चलो 1x क्यूब। अब R2 को लिखूँ, R2 को मैं लिख रहा हूँ R2 माइनस R1। 1 माइनस 1 0, यह आ जाएगा y माइनस एक्स, यह आएगा y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब R3 में भी चेंज आएगा, R3 में इस वाले 1 को जीरो करने के लिए ऑपरेशन बनाया गया है R3 माइनस R1। तो 1 माइनस 1 0, z माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और z क्यूब माइनस एक्स क्यूब, z क्यूब माइनस एक्स क्यूब। इतना क्लियर? अब आप देखो यहाँ पर कि यहाँ से R2 में से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, और R3 में से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला एक्सपेंड कर देता हूँ, y क्यूब माइनस एक्स क्यूब या z क्यूब माइनस एक्स क्यूब का। देखो 1x और x क्यूब, अब 0 y माइनस एक्स ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहा हूँ, y क्यूब माइनस एक्स क्यूब का, वो होता है y माइनस एक्स और y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स। ये फॉर्मूला है बच्चों। अब R3 लिखेंगे 0 z माइनस एक्स, और यहाँ पर भी फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, z माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ठीक है,
अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि R2 में से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और R3 में से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। तो आपने y माइनस एक्स को कॉमन लेना है और z माइनस एक्स को कॉमन लेना है R2 और R3 में से। R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। R2 में 0 1 और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स। R3 में 0 1 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, कॉमन ले लिया आपने, दो फैक्टर्स कॉमन आ चुके हैं जो हमें चाहिए। देखो जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी जेड माइनस एक्स है, यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई की फॉर्म तो है ना वाई माइनस एक्स, उसको बाद में हम एक्स माइनस वाई लिख देंगे। अब आपको क्या चाहिए, वाई माइनस जेड चाहिए और एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, ये दो चाहिए आपको। ये दो कैसे मिलेगा आपको, एक्सपेंड करके। आप C1 को लेकर एक्सपेंड करोगे और C1 के सिर्फ इस वाले एलिमेंट को लेकर एक्सपेंड करोगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके इंटू इससे करेंगे, इसके इंटू इससे करेंगे। ठीक है, सबको आता ही होगा। तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इस वन को लेकर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो इसकी इंटू इससे की जाएगी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, और वन की इंटू इससे होगी, बीच में आता माइनस साइन, बीच में माइनस साइन, देन उसके वन के इंटू इससे करेंगे और यहाँ पर अंदर साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो ये आएगा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड वाई एक्स सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया ना, आपने इसके इंटू इससे करी फिर बीच में माइनस साइन, अब इसके इंटू इससे करेंगे और अंदर साइन भी चेंज हो जाएंगे। अब आपने एडजस्टमेंट करना है। देखो पर देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स क्या बचता है, देखो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको साथ में लिखो, और क्या बचता है प्लस का जेड एक्स माइनस का वाई एक्स। अब यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे ऐसी, बल्कि इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, y माइनस एक्स ऐसी रहेगा, जेड माइनस एक्स भी ऐसी रहेगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, यह आएगा आपका जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई, और यहाँ से आप x को कॉमन लो, लास्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा जेड माइनस वाई। अब पूरे में से जेड माइनस वाई भी कॉमन आ रहा है, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई, ये कॉमन आ गया। देखो अब जो बचेगा अंदर जेड प्लस वाई प्लस एक्स, जेड प्लस वाई प्लस एक्स, ये बच जाएगा। अब फैक्टर्स तो आ चुके हैं लेकिन इस फॉर्म में लिखना है, तो वो पहले है एक्स माइनस वाई, तो ये जो y माइनस एक्स है इसको हम एक्स माइनस वाई लिखेंगे और माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स माइनस वाई। ठीक है, दूसरा है y माइनस जेड, और यहाँ पर क्या है जेड माइनस वाई, तो इस जेड माइनस वाई को y माइनस जेड लिखेंगे और यहाँ से माइनस साइन कॉमन आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है जेड माइनस एक्स, यहाँ भी क्या है जेड माइनस एक्स, और इसको लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप देखो यही हमें लेके आना था, यही आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। देखो अब R1 में यहाँ पर 1 1 की फॉर्म नजर आ रही है, तो कहीं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर आपको 1 1 की फॉर्म नजर आती है तो उनमें से 2 1 को 0 करना है। ठीक है, इस प्रोसेस को अपने दिमाग में रखो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस R1 में से इस वाले 1 को और इस वाले 1 को 0 करेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो 1 है बच्चों, ये वाला जो 1 है वो C2 में आ रहा है, और ये वाला जो 1 है वो आ रहा है C3 में। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम पहला ऑपरेशन, पहले दो ऑपरेशंस में क्या करेंगे, दोनों दो वंस को 0 करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में C2 में इस वाले 1 को 0 करने के मैं ऑपरेशन बना रहा हूँ C2 चेंज टू C2 माइनस C1, और कॉलम 3 में जो 1 है इसको 0 करने के लिए ऑपरेशन मैं बना रहा हूँ यहाँ पर C3 चेंज टू C3 माइनस C1। तो देखो बच्चों यहाँ पर C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे रहेगा।
C2 में चेंज आएगा C2 माइनस C1, तो C2 का पहला एलिमेंट 1 है और 1 माइनस 1 0 हो गया। दूसरा एलिमेंट बीटा है, बीटा माइनस अल्फा, यहाँ जगह बीटा माइनस अल्फा। तीसरा एलिमेंट है गामा अल्फा, से हम ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा गामा अल्फा माइनस बीटा गामा। इतना क्लियर। अब दूसरा जो ऑपरेशन है जिससे C3 में चेंज होगा वो है C3 माइनस C1। C3 का पहले एलिमेंट 1 और C1 का पहला एलिमेंट 1, तो उसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, गामा माइनस अल्फा। और तीसरा अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा। इतना क्लियर। मैंने आपको बताया था कि जैसे दो एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो उनमें से कॉमन भी आता है, उन कॉलम या उन रो में से कॉमन भी आता है। और कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो आपको प्रूफ में लेके आने हैं। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, तो इस टाइप से ये फैक्टर्स भी यहाँ से कॉमन आएंगे। देखो आप ध्यान से देखो, C2 में से बीटा माइनस अल्फा कॉमन आएगा और C3 में से गामा माइनस अल्फा कॉमन आएगा। देखिए उससे पहले आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। C1 को 1 अल्फा बीटा गामा ऐसे लिखो, C2 में 0 बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ से गामा कॉमन ले लो तो यहाँ आएगा अल्फा माइनस बीटा, और माइनस गामा कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, इतना प्रोसेस, इतना एडजस्टमेंट आप कर सकते हो क्योंकि ऊपर भी बीटा माइनस अल्फा है। तो अगर मैं गामा कॉमन लूंगा तो अल्फा माइनस बीटा बचेगा, वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो मैंने क्या करा कि माइनस गामा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। जो बीटा नेगेटिव था वो प्लस हो जाएगा, जो अल्फा पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। C3 में 0, ये गामा माइनस अल्फा, और यहाँ से आप माइनस बीटा कॉमन लो, माइनस बीटा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा गामा माइनस अल्फा, यहाँ भी आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, ऐसे इतना एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। अब कॉमन लो आप, देखो बीटा माइनस अल्फा कॉमन, और यहाँ पर गामा माइनस अल्फा कॉमन, 1 अल्फा बीटा गामा, 0 1 माइनस गामा, 0 1 माइनस बीटा। अब आप एक्सपेंड कर दो R1 को लेके, तो बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और R1 को लेके एक्सपेंड करेंगे, इस एलिमेंट को लेके एक्सपेंड करेंगे तो ये कैंसर, ये कैंसर, इसके इंटू इससे करेंगे माइनस बीटा, बी से माइनस साइन, इसके इंटू इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस गामा। अब थोड़ा ढंग से लिखना है, जैसे अल्फा माइनस बीटा है और यहाँ पर है बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। फिर क्या है, बीटा माइनस गामा, और बीटा माइनस गामा, ये आ गया बीटा माइनस गामा, तो ये है गामा माइनस बीटा है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन तो माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा आपका बीटा माइनस गामा, ये वाला। यहाँ से माइनस साइन कॉमन तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तीसरा क्या है, गामा माइनस अल्फा, और ये आ गया आपका गामा माइनस अल्फा।